नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल दीपक साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो दोस्तों? अगर पहली बार आप चैनल को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि जैसे ही मैं क्लास अपलोड करूं आपके पास में तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। और दोस्तों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों अगर आपने इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो पहले वो क्लास देखें, उसके बाद में इस क्लास को देखें। ठीक है, मैं बिल्कुल चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजें आपको समझा रहा हूं। तो आज हम इस क्लास के अंदर बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में, जिसमें आज हम सबसे पहले बात करेंगे संयोजन, कॉम्बिनेशन या योगात्मक एडिशन रिएक्शन के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या होती है संयोजन अभिक्रिया, क्या होती है, किसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया? तो ध्यान से समझिएगा कि जब दो या दो से अधिक क्रियाकारक, जब दो या दो से अधिक क्या मिल जाते हैं, क्रियाकारक मिलते हैं। क्या बोले तो क्रियाकारक, क्रियाकारक बोले तो रिएक्टेंट, जब आपस में मिलते हैं और मिलकर के अगर केवल और केवल सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, केवल और केवल एकल उत्पाद बनाते हैं, तो उस अभिक्रिया को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। सिंपल सी बात है, संयोजन अभिक्रिया को पहचानने का एक ही तरीका है कि जो उत्पाद बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा, वो हमेशा केवल एकल बनेगा, एक बनेगा, सिंगल बनेगा। क्लियर? जैसे आप ध्यान से समझना, इसी बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं। जैसे मान लिया रिएक्शन किस किस के बीच में हो रही है, ए के बीच में। ए और बी ने क्या की, रिएक्शन की। ए ने और किसने, बी ने आपस में क्या की, रिएक्शन की। और जब रिएक्शन करते हैं, आपस में क्रिया करते हैं, और क्रिया करने के बाद में दोनों एक ही उत्पाद बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? दोनों एक ही उत्पाद बना लेते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। देखो यहाँ पर ये क्या बन गए, दोनों आपस में जुड़ गए, दोनों का आपस में एडिशन हो गया, दोनों का आपस में संयोजन हो गया, योग हो गया। पहले ये दोनों अलग अलग थी और अब ये दोनों आपस में मिलकर के एक हो गए। तो मेरे भाई इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। देखो पहले ये ए था, ये अलग बी था, और अब ये दोनों मिलकर के क्या बन गए, ए बी। अब यहां पर बोलो रासायनिक क्रिया किन किन के बीच हो रही है, या मैं कहूं रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग ले रहा है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है ए और बी। जो पदार्थ या वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें कहते हैं क्रियाकारक। क्या कहते हैं? क्रियाकारक। क्रियाकारक बोले तो उन्हें कहते हैं रिएक्टेंट। क्लियर? और अभिक्रिया के बाद में जो एक नया पदार्थ बनता है उसे कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं? उत्पाद। उत्पाद बोले तो प्रोडक्ट। तो सिंपल सी बात है, जो संयोजन अभिक्रिया होती है वहां पर जो प्रोडक्ट बनता है वो केवल और केवल यहाँ कितना बनेगा, एक बनेगा, जो अपने पास में क्या है, ए बी। ऐसे ही मान लेते हैं ए ने रिएक्शन की, बी ने रिएक्शन की, सी ने भी रिएक्शन की, और यहाँ क्या बन जाएगा, ए बी सी, केवल एक प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर? तो ये संयोजन अभिक्रिया की पहचान है कि प्रोडक्ट हमेशा कितना बनना चाहिए, एक बनना चाहिए। बोलो क्लियर? चलो अब हम इसके एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके एग्जाम्पल के बारे में चर्चा करते हैं। क्योंकि हमारे एग्जाम में देखो लिखना कुछ नहीं होता है, मेन एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिखना कुछ नहीं होता है, बस पहचानना होता है। हमको हो सकता है डेफिनेशन दे दे, उसके आधार पर पूछ ले कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक क्रियाकारक मिलते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं और एकल उत्पाद बनाते हैं। तो नाम से पता चल रहा है दो मिलकर एक बना रहे हैं, तो संयोजन हो रहा है, योगात्मक हो रहा है। क्लियर? ऐसे ही हमें आपको ऐसे कह दे, बताइए निम्न में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया है? तो संयोजन अभिक्रिया हम उसे कहेंगे जहां दो मिलकर के क्या बन रहा हो, एक, जहां प्रोडक्ट कहां कितना बन रहा हो, एक, सिंगल, एकल प्रोडक्ट बन रहा हो, उसे हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। चलो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं कुछ एग्जाम्पल के बारे में आपसे चर्चा करता हूं। क्लियर? चलो अब देखते हैं पहले एग्जाम्पल के बारे में। पहले एग्जाम्पल के बारे में मैं बात कर रहा हूं, जैसे मैंने बोला कोयले का दहन। किसका दहन? कोयले का दहन।
और आपको मालूम है कि कोयले का जब दहन करवाते हैं तो कोयला किसका रूप होता है? कार्बन का। कोयले में क्या होता है? कार्बन होता है। दहन करवाते हैं इसका मतलब इसकी क्रिया किससे करवा रहे हैं? ऑक्सीजन से। क्लियर? और जब क्रिया करवाते हैं तो हमारे पास में क्या बनता है? CO2। अब आपने यहां पर क्या देखा? बोलो क्रिया करने वाले दो हैं और प्रोडक्ट हमारे पास केवल एक प्राप्त हो रहा है, सिंगल प्रोडक्ट CO2। क्लियर? इसलिए ये अभिक्रिया कैसे हो गई? संयोजन अभिक्रिया, एडिशन अभिक्रिया। ऐसे ही मैं आपके पास में एग्जांपल नंबर 2 जैसे बोल रहा हूं, मैग्नीशियम रिबन का दहन, मैग्नीशियम रिबन का दहन। अब ध्यान से समझिएगा, मैग्नीशियम रिबन का दहन, मैग्नीशियम रिबन है इसका मतलब वो मैग्नीशियम का बना है। क्लियर? और रिबन है तो सॉलिड होगा। दहन करवाते हैं तो ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में करवाते हैं। क्लियर? जब दहन करवाते हैं तो हमारे पास में बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये भी थोड़ा सा समझना, क्योंकि मेटल होती है, धातु होती है, ये धातु होती है जो मैग्नीशियम है, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन में मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg। दहन करवाना है, जलाना है तो हम ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे। तो धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके जनरली सामान्यतः ऑक्साइड बनाती है, कुछ सुपर ऑक्साइड प्रोक्साइड भी बनाती है, लेकिन जनरली क्या बनाती है? ऑक्साइड। तो यहां क्या बोल देंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का हमें हमारे पास में श्वेत पाउडर प्राप्त होता है। तो आपसे सवाल पूछ ले कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो हमें श्वेत पाउडर प्राप्त होता है, वो किसका होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड को। अब आपने देखा यहां पर बोलो क्रिया कारक दो है लेकिन प्रोडक्ट क्या है? एक है, सिंगल है, इसलिए ये कैसी अभिक्रिया है? संयोजन। ऐसे मैं आपके सामने एक और एग्जांपल ले रहा हूं, जल का निर्माण, जल का निर्माण। अब ध्यान से समझिएगा, आपको पता है जल का निर्माण हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, इन दोनों से किसका निर्माण होता है? H2। देखो एक बात और देखो, मैंने कहा था कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया क्यों ना हो उसमें द्रव्यमान संरक्षण नियम का क्या होता है? पालन होता है। या मैं कहूं अभिक्रिया से पहले का द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद का द्रव्यमान क्या होना चाहिए? बराबर। क्लियर? इसी बात को मैं ऐसे भी कह सकता हूं, अभिक्रिया से पहले परमाणु की संख्या और अभिक्रिया के बाद में परमाणु की संख्या, एटम की संख्या इक्वल होनी चाहिए। यहां देखो एक कार्बन, दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन। क्लियर? इसका मतलब दोनों साइड अगर एटम की संख्या समान है तो उसे हम कहते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, संतुलित रासायनिक समीकरण। और दोनों साइड अगर एटम की संख्या बराबर नहीं है तो इसे हम कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। देखो यहाँ Mg1 है, Mg1 है, ऑक्सीजन कितनी है? 2, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 1। तो यहाँ बैलेंस करने के लिए इसके आगे मैंने क्या लगा दिया? 2। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय हम यहाँ पर नीचे मतलब उस यौगिक के सूत्र में या उस तत्व के प्रतीक में कोई बदलाव नहीं कर सकते, हम केवल आगे गुणांक है ना ये चेंज कर सकते हैं, बस इतनी ही हमारे को छूट मिली हुई है। क्लियर? अब जैसे मैं यहाँ 2 लगाता हूं तो देखो ऑक्सीजन तो 2 हो गई, लेकिन मैग्नीशियम भी कितने हो गए? 2। तो मैं यहाँ पर मैग्नीशियम के सामने भी क्या लगा देता हूँ? 2। ये हमारे पास में क्या हो गया? बैलेंस। देख लो 2 मैग्नीशियम, 2 मैग्नीशियम, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। क्लियर? ऐसे यहाँ बैलेंस करें, हाइड्रोजन कितनी है? 2। हाइड्रोजन कितनी है? 2। ऑक्सीजन कितनी है? 2। ऑक्सीजन कितनी है? 1। तो यहाँ मैंने क्या लगा दिया? 2। अब जैसे ही मैं यहाँ पर क्या लगाता हूँ? 2 लगाता हूँ तो हाइड्रोजन कितनी हो गई? 2 दूनी 4, और यहाँ हाइड्रोजन कितनी है? 2। तो मैं यहाँ इक्वल करने के लिए कितने से गुना कर दूंगा? 2 से। तो 2 दूनी क्या हो गई? 4। अब आप देख रहे हो इस अभिक्रिया में, बोलो ये 2 है आपस में मिलकर बोलो एकल उत्पाद बना रहे हैं, इसलिए ये किसका एग्जाम्पल है? संयोजन अभिक्रिया का। चलो और एग्जाम्पल देखो, आपके पास में CaO है जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। और इस कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं हम बिना भुजा चूना। एग्जाम में सीधा सवाल पूछ लेता है कि बिना भुजा चूने का सूत्र है
तो आप क्या बताओगे? बिना बुझा चूने का सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर? अब ध्यान से सुनो, इसे ही हम एक नाम और भी कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं क्विक लाइम। क्या कहते हैं? क्विक लाइम भी हम इसे ही कहते हैं। याद रखना, क्विक लाइम हम कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं और क्विक सिल्वर हम मरकरी या पारे को कहते हैं। ये बात भी याद रखना। जब इस कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया मैं किससे करवाता हूं? जल से, ये H2O से। मेरे भाई ये है सफेदी, जो अपन भट्टा होता है ना, सफेदी का, कली का जो भट्टा होता है, वहां से जो पत्थर जैसे टुकड़े लेकर आते हैं, ये वही है, उसका सूत्र है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम बिना बुझा चूना बोल रहे हैं। क्लियर? और जैसे ही हम इसको जल में भिगो देते हैं तो एक सफेद दूध या द्रव बन जाता है और हमारे पास में बन जाता है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है? इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड, और इसे हम कहते हैं दोस्तों बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना कहते हैं। क्लियर? ये याद रखना। इसे ही हम कहते हैं सफेदी का विलयन, क्योंकि जो दीवारों पर जो सफेदी करते हैं ना, उस सफेदी का जो विलयन होता है वो यही होता है, तो इसे हम कहते हैं सफेदी का विलयन। क्लियर? ये बात भी थोड़ा सा आप ध्यान से समझना। इसके अलावा अगर मैं आपसे और चर्चा करूं तो इसका एक और एग्जाम्पल ले सकता हूं। जैसे हम वनस्पति जो ऑयल होता है, वेजिटेबल ऑयल होता है, इसकी क्रिया H2 से करवाते हैं और हम निकेल उत्प्रेरक या प्लेटिनम उत्प्रेरक या पैलेडियम उत्प्रेरक होता है, उसकी प्रेजेंस में हम करवाते हैं, तो हमारे पास में क्या बनता है? वेजिटेबल घी बनता है। क्या बनता है? वेजिटेबल घी बनता है। अब आप यहां पर देख रहे हो, बोले क्रिया कारक 2 है और 2 से क्या बन रहा है? 1 बन रहा है। यहां देखो, क्रिया कारक 2 है, प्रोडक्ट कितना बन रहा है? 1। तो जब प्रोडक्ट 1 बने तो ये सभी एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे? संयोजन अभिक्रिया। क्लियर? यहां पर देखो, जब वनस्पति, आपसे एग्जाम में सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि जब वनस्पति तेल से, ये वनस्पति तेल है, वेजिटेबल ऑयल है, और इससे वेजिटेबल घी बनाते हैं, तो कौन सी गैस प्रवाहित करते हैं? तो आप कहोगे हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस इस अभिक्रिया में ऐड हो जाती है, इसलिए मेरे भाई याद रखना, इसी अभिक्रिया को हम कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण, या मैं कहूं हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं। और इस अभिक्रिया में निकेल भी उत्प्रेरक काम में लेते हैं, या प्लेटिनम भी लेते हैं, या पैलेडियम में भी। अगर इन तीनों के अंदर भी आप एक बताना हो तो आप क्या बताओगे? निकेल बताओगे। क्लियर? तो यहां तक कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। ये मैंने संयोजन अभिक्रिया के विद एग्जाम्पल आपको अच्छे से सोल्व करवा दिए हैं। क्लियर? तो यहां तक कोई डाउट नहीं। चलो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब देखिएगा, नेक्स्ट अभिक्रिया हमारे पास में है वियोजन अभिक्रिया, जिसे हम बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन का मतलब ये होता है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखो अब ध्यान से समझना, अगर आप हिंदी में इनका अर्थ समझ पा रहे हो, मीनिंग समझ पा रहे हो कि वियोजन या अपघटन का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है टूटना। टूटना इसका मतलब कोई भी पदार्थ है, अगर ये मार्कर है, अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो पहले अभी ये एक है, जैसे तोड़ने के बाद में इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, इसका मतलब पहले एक था, और तोड़ने के बाद में जरूरी नहीं है मिनिमम 2 टुकड़े तो होंगे ही होंगे, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो सिंपल सी परिभाषा है, या मैं कहूं संयोजन अभिक्रिया के जस्ट अपोजिट है। यहां क्या होता है? एक क्रियाकारक होता है। अभिक्रिया में क्रियाकारक कितना होता है? 1, या अभिकारक कितना होता है? 1, और वह टूट करके क्या बनाता है? 2 या 2 से अधिक क्या बनाता है? प्रोडक्ट बनाता है। तो बोलो क्लियर है? यहां पर आपके पास में ये क्या है? क्रियाकारक है। क्रियाकारक कितना है आपके पास में? 1, और ये आपके पास में क्या है मेरे भाई? प्रोडक्ट है, उत्पाद है। बोलो क्लियर है? अब ध्यान से समझिएगा, अगर आप AB को तोड़ोगे तो तोड़ने के लिए आपको क्या देनी पड़ेगी? ऊर्जा देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। और इसको तोड़ने के लिए आप क्या दोगे? ऊर्जा दोगे। और ये ऊर्जा आप कितने रूप में दे सकते हो, ये डिपेंड करता है। आपको क्या देनी पड़ेगी? ऊर्जा।
ऊर्जा बोले तो एनर्जी। हो सकता है कि ये एनर्जी आप ताप के द्वारा या उष्मा के द्वारा दे रहे हो। किसके द्वारा? ये एनर्जी किसके द्वारा दे रहे हो? ताप या उष्मा के द्वारा आप गर्म कर रहे हो या हीट कर रहे हो। और इसी को मैं लिख सकता हूं ऐसे। इसी का मतलब होता है गर्म करना। जहां ये त्रिभुज जैसा सिंबल आ जाए, ट्राइगोनल जो सिंबल आ जाए किसी रासायनिक अभिक्रिया के ऊपर ऐसे, इसका मतलब ये है आप उस पदार्थ को गर्म कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, हीट दे रहे हो। तो हो सकता है जब आप किसी पदार्थ को ऊर्जा तोड़ने के लिए ताप या उष्मा के द्वारा दे रहे हो, ताप या उष्मा के द्वारा, तो उसे हम कहते हैं तापीय या उष्मीय वियोजन। तापीय या उष्मीय वियोजन या अपघटन, या मैं कह सकता हूं इसी को हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। क्लियर? अभी इनके एग्जाम्पल भी लेंगे हम डिटेल से, तो ये ध्यान से समझना। अगर हम ताप या उष्मा के द्वारा तोड़ रहे हैं या गर्म कर रहे हैं, तो उस प्रकार के वियोजन को हम क्या कहते हैं? तापीय या उष्मीय वियोजन। यदि हम ऊर्जा है वो विद्युत धारा द्वारा दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह कर रहे हैं विद्युत धारा द्वारा, जैसे जलीय विलयन होता है उनके अंदर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो विद्युत धारा के द्वारा अगर हम तोड़ रहे हैं तो हम उसे कहते हैं वैद्युत अपघटन। क्या कहते हैं? वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन बोले तो इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लियर? मतलब विद्युत धारा प्रवाह करके भी हम उस पदार्थ को आयनों के रूप में तोड़ सकते हैं। ऐसा जनरली हम वैद्युत अपघट्य पदार्थ का या हम उनके आयन्स जलीय विलयन को तोड़ने में हम इसका प्रयोग करते हैं। और हो सकता है हम ऊर्जा सूर्य के प्रकाश के रूप में दें, सूर्य के प्रकाश। और आपको पता है सूर्य के प्रकाश में फोटोन कण होता है, और फोटोन कण की ऊर्जा क्या होती है? एच न्यू। तो कहीं तीर के निशान के आगे आपके सामने ऐसा भी लिखा हो एच न्यू, इसका मतलब आप समझ जाना सूर्य का प्रकाश डाला जा रहा है, फोटोन कण डाले जा रहे हैं। तो सूर्य के प्रकाश के द्वारा अगर तोड़ा जाता है या ऊर्जा दी जाती है तो उसे हम कहते हैं प्रकाशीय वियोजन। क्या कहते हैं? प्रकाशीय वियोजन बोलते हैं, या मैं कहता हूं लाइट या लाइटिंग डीकम्पोजिशन। लाइटिंग डीकम्पोजिशन। क्लियर? तो ये हमारे पास में जो वियोजन अभिक्रिया है उसी के ही हमारे पास तीन टाइप आ गए। ए, ये है हमारे पास में बी जो विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। एक हमारे पास में आ गया सी जो हम सूर्य के प्रकाश के द्वारा क्या कराते हैं? प्रकाशीय वियोजन। एक हमारे पास में आ गया इलेक्ट्रोलाइसिस, आ गया वैद्युत अपघटन। क्लियर? यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल सी और बिल्कुल सीधी सी बातें हैं ये तीन चार। क्लियर? यहाँ कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। दोस्तों इनके जो टाइप्स हैं वो हम अगली क्लास के अंदर इन्हीं के टाइप्स के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे, एक एक को डिटेल से लेंगे। क्लियर? तो क्लास अगर पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपना व्हाट्सएप का स्टेटस बनाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, तभी तो लोगों को इस बात का, इस चीज का प्रॉफिट मिल पाएगा। मैं जो मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ये क्लास से अच्छे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कितना टाइम लगता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है वो मुझे ही मालूम है। आपके लिए पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर मैं नोट शेयर कर रहा हूँ, आपको केवल पढ़ना है। फोटोकॉपी आप ऐसे कैसे पीडीएफ की आप निकलवा सकते हो, कहीं कोई चीज की दिक्कत ही नहीं है। क्लियर? तो आप ज्यादा से ज्यादा, आपको प्रॉमिस करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है क्लास को, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, अच्छी लगे तो कमेंट भी करना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपन अगली क्लास के साथ में।